हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम ग्रामीण चिकित्सकों को एक अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में फर्स्ट बैच में 21,000 और सेकेंड बैच में 30,000 यानी कुल 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों को NIOS के द्वारा ट्रेनिंग ले चुके हैं। जो कि यह ट्रेनिंग राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS के संयुक्त तत्वाधान में ट्रेनिंग कराई गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ग्रामीण चिकित्सकों ने आभार प्रकट किए हैं और खुशी भी जाहिर की है कि यह एक अच्छी पहल है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। क्योंकि भारत में बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चिकित्सकों को जो अपमानित लोग करते थे और लोग हमेशा अपमानित के नज़र से देखते थे, उनको सम्मान नहीं मिलते थी और उनको अनेक नामों से संबोधित करते थे, जैसे झोला छाप, जिसमें ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी असहज महसूस करते थे। तो उनको अब तो सम्मान मिल रहा है सभी पदाधिकारियों के द्वारा, चाहे वो चिकित्सा प्रभारी हो, सिविल सर्जन महोदय हो, या कोई भी संगठन हो, या फिर कोई भी गांव के लोग। वैसे ही इक्का दुक्का लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं समझ पाते हैं और वो गलत शब्द प्रयोग करते हैं। खैर, उन बातों को छोड़े, हम बात कर रहे थे कि जो ग्रामीण चिकित्सक पटना के बापू सभागार में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा मात्र 4300 ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा प्रबंधन के तहत ट्रेनिंग दिलाई गई थी। और ट्रेनिंग आपदा से कैसे बचाव लोगों को होगा। आपदा कई कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे नेचुरल आपदा, प्रकृति प्रदत्त आपदा और मानव निर्मित आपदा। बहुत सारे आपदाएं हैं, उसको से कैसे निपटना है उस पर आपको ट्रेनिंग दी गई थी। और भी जो प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण चिकित्सक हैं जो ट्रेनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी मैं बता दूं। दोस्तों, ग्रामीण चिकित्सकों के संगठन ग्रामीण चिकित्सकों के हक और अधिकार के लिए मैं समझता हूं कि 2014-2015 से अभी तक संघर्ष करते आ रही है और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रही है, ज्ञापन दे रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। अनिश्चितकालीन आपने देखा है कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि कई संगठनों के द्वारा सरकार से मांगी जा रही है। लेकिन सरकार अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों से कुछ भी ऐसी चीज़ों को बोलने से परहेज कर रही है। पता न क्या सरकार हम लोगों के बारे में सोच रही है, खैर सरकार जाने। लेकिन दोस्तों, पटना के बापू सभागार में जो ट्रेनिंग दिया गया था वो मात्र 4300 ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिया गया था। लेकिन अब चिंता का विषय ये था कि जो शेष ग्रामीण चिकित्सक है जो उनको ट्रेनिंग लेना है, क्या उनकी ट्रेनिंग सिर्फ पटना के बापू सभागार में ही होगा या फिर जिलों में होगा। इस सब लोगों को भी इस चीज़ की इंतज़ार है। तो मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च 2025 को विधान परिषद में 2025-2026 के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बजट को पारित कर दिया गया है, जो कि यह बहुत ही अच्छी खबर है। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल ने भी कहा कि आपदा से बचाव के लिए जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी, यानी कि आपातकालीन प्रशिक्षण सहायता प्रणाली, सब प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि अभी तक ऐसा नहीं था। और प्रथम चरण के लिए 18 जिलों में चयन किया गया था, जिसमें भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, सारण,
खगड़िया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, मुंगेर और समस्तीपुर में पूरा कर लिया गया, यानी कि प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर लिया गया है और शेष 9 जिलों में कार्य प्रगति पर है। ठीक है, और प्रत्येक जिलों में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के तहत राज्य आपदा रिस्पांस बल यानी कि SDRF की टीम भी तैनात रहेगी और कम्युनिटी के वॉलेंटियर को वहीं पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसा कि हमें प्रतीत हो रहा है कि जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके ग्रामीण चिकित्सक जिन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ट्रेनिंग नहीं ली है, उनकी ट्रेनिंग अब जिलों में कराई जाएगी। चूँकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कम्युनिटी के वॉलेंटियर को प्रशिक्षण कराया जाएगा, यानी कि प्रत्येक जिलों में ऐसा होगा। 18 जिलों में मात्र 38 जिलों में मात्र 18 जिलों का चयन किया गया है। तो कहीं बहुत ऐसे जगह है जहां कंप्लीट हो चुका है और 9 जिलों, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आपको कार्य प्रगति पर है। ये थी जानकारियाँ जो मैंने आपके बीच अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको शेयर करने का काम किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही ग्रामीण चिकित्सकों को यह अच्छी खबर निकल के सामने आएगी और सभी लोगों को प्रशिक्षण कराया जाएगा। और सरकार ने स्पष्ट रूप से भी कहा था कि प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और उनको धीरे धीरे सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे जोड़ा जाएगा। जैसे कि उन्होंने उदाहरण के तौर पर बोला था कि पहले पगडंडी रास्ता बनता है, फिर 1 वे बनता है, फिर 2 वे बनता है, फिर 3 वे बनता है, फिर चौड़ीकरण होता है, इस तरह से 4 लाइन बनता है। तो कहीं न कहीं यही चीज़ें हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मुझे जो अच्छा लगा है मैंने आपको बताने का काम किया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे और एक कमेंट्स करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करें और ग्रामीण चिकित्सकों को भी शेयर करें ताकि लोगों को भी इस ढंग की जानकारियाँ मिले और लोग ट्रेनिंग कर सकें। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो ग्रामीण चिकित्सक NIOS से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे और उसके विषय में भी आपको विस्तारपूर्वक बात करने का काम करेंगे। और जो ग्रामीण चिकित्सक जो सेकेंड बैच में आपातकालीन में ये जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम में, उनको भी कुछ NIOS ने कुछ ये दिए हैं, जानकारियाँ दी हैं कि उनका भी एग्ज़ाम होगी, तो उस पर भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। यानी कि ग्रामीण चिकित्सकों की जो भी खबरें होता है इस चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच आता हूं और आपको बताने का काम करता हूं, जिससे कि आप ग्रामीण चिकित्सक अपडेट न्यूज से आप वाकिफ रहेंगे और जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो आप सभी को अपना कीमती वक्त इस वीडियो में देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।